क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे सरदार? आ जाओ। हुजूर, वजीर पर नजर रखने के लिए किसी और सिपाही को कह दें। मैं बेनकाब हो गया हूं। अब वो मुझे जानते हैं। मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर सका। किसने किया ये बोलो? वजीर ने किया है ना सब। साल्तोक। जी हाँ हुजूर। आज तो खाने से बड़ी खुशबू आ रही है आइगुल। इसकी कोई खास वजह है? तुम्हारे इस खाने में जहर है। मैं पहली बार शहद से मीठा जहर खा रहा हूं। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा आइगुल। शरबत भी बहुत मजेदार है। आयशा खातून ने बनाया है ये। आप लोग खाने से लुत्फानंदोज हों। शुक्रिया तुम्हारा आइगुल। बहुत शुक्रिया आइगुल खातून। जज़ाकल्लाह मेरे बहादुर सिपाहियों। शुक्रिया गुंदुस साहब। गोक्तू, बाकी सिपाही कहाँ हैं? वो शादी की तैयारियों में हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी सिपाहियों को भी जमा करो। बहादुरों, उस्मान साहब का हुक्म है कि कबीले के इर्द गिर्द की हिफाजत में इजाफा करें। जैसे आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी मारी। बहुत शुक्रिया। अगली दुल्हन तुम होगी। आइगुल का वक्त जल्द आने वाला है। जरकुताई को भी जल्दी है ना? जब तुर्कुत साहब आपको देखेंगे ना तो दोबारा प्यार हो जाएगा उन्हें। आयशा खातून, ये आप पर अच्छा लगेगा। ये मारी पे अच्छा लगेगा। वो एक परी जैसी लगेगी। ये क्या है आयशा खातून? शरबत बनाया है, सबके लिए बनाया है। मैंने सोचा कि आप चली गई हैं, इसलिए मलहून खातून के खैमे में भेज दिया। आप सबको मालूम है कि कल एक थका देने वाला दिन है। मारी को आराम करना चाहिए, ठीक है? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बहुत देर हो चुकी है। शब बखैर मारी, शब बखैर। चलो अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से पिएं। शब बखैर। कुंदूस, तुम ये अपने कबीले के लिए कर रहे हो।
आयशा, क्या हुआ आयशा? मारी ने वो शरबत पी लिया। ठीक है, अच्छा किया। जब सिपाही अपनी बारी तब्दील करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। बोरान वहां नहीं था, वो अपने खेमे में ही रहता है। सुबह सवेरे ही मैं मादी को वजीर के आदमियों के पास ले जाऊंगा। गुंदूस सुने। आयशा, आयशा कुछ भी मत कहना। हमारी नियत साफ है, तुर्क कबाइल के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे बताएंगे ये आपने क्या किया वजीर आलम शाह? वैसे तो हमने बहुत कुछ किया है यहाँ, लेकिन आप किस बारे में पूछ रहे हैं उस्मान साहब? वजीर, साल्तुक के साथ क्या किया? एक सरदार के सिपाही पर हाथ उठाने की वजह जान सकता हूं? वो सरदार का सिपाही सांस ले रहा है अब तक। अगर वो कोई और होता तो मैं उसे यहां इबरत का निशान बना देता। इसका तुम्हें कर्ज भी चुकाना पड़ सकता है, जान लो। बहुत सी चीजें हैं जिसका कर्ज अभी बाकी है। तुमने समझा क्या है? इतनी आसानी से भला तुम रियासत का हुक्म कैसे टाल सकते हो? आखिर तुम होते कौन हो मुझ पर नजर रखने वाले? सोत और ये सरहदें और ये कबीला और वो जो तुम्हारी बैठक है, एक एक चीज जो यहां है मेरी है, समझे? जितना तुम बोल रहे हो उतनी तुम्हारी ताकत नहीं है, समझे? ये सल्जूकों की जायदाद है, सुन लो उस्मान। और ये जगह रियासत की है, और इस जगह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। इन बागियाना कार्रवाइयों की वजह से बहुत जल्द तुम्हारा खात्मा हो जाएगा उस्मान। वो दिन अब दूर नहीं है जब तुम्हारे हाथों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। गुंदूस साहब कल सुबह कोसिस की बहन को लेकर आएंगे। उस्मान के खात्मे का वक्त करीब है कोनूर।
कहा तुम कौन हो? कोई मेरी मदद करो। गुंदूज साहब, वजीर आलम शाह ने आपको सलाम भेजा है। सिपाहियों, चलो। चलो। बहुत सो लिया, उठ जाओ अब सब। इंचा साहब चले, उठ जाए। चिरकुताए, उठ जाओ ना। चिरकुताए, हम इतनी गहरी नींद कैसे सो गए? आयगुल खातून का शुक्रिया, कुछ ज्यादा ही खा लिया। उठ भी जाओ चिरकुताए। शहद चाहिए, शहद चाहिए हमें। आयगुल खातून, आप यहां कैसे? आयगुल खातून, जहेज खातून। हाँ हाँ, जहेज खातून, जहेज खातून, जहेज खातून। तुम कहते हो मैं बहुत ज्यादा खाता हूं। तुम सब लोगों के अंदर भी एक चरकुता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मारी? मारी, मारी, कहाँ चली गई मारी? मलहुन, बिस्तर इस्तेमाल नहीं हुआ और कपड़ा भी ऐसे रखा हुआ है। तुर्गुत, जी अम्मा जी। बेटा, मारी जानते हो कहाँ है वो? नहीं मालूम। क्या वो नहीं है? वो कल अपने खैमे में ही थी। एक बात है, रात को बिल्कुल नहीं सोई। उसने बिस्तर को भी नहीं छुआ। वैसे ही था जैसे मैंने छोड़ा था। हमने हर मुमकिन जगह पर देखा है, लेकिन गायब है वो। कहाँ जा सकती है वो? मलहून, कौन लापता है? मारी उस्मान साहब। उस्मान साहब, ये कैसे मुमकिन है? कहाँ जा सकती है? मेरी मारी मुझे बताए बगैर नहीं जा सकती। कैसे हो सकता है ये? मगर बेटा, हमारा पूरा कबीला यहाँ मौजूद है, ऐसे कैसे वो उसे अगवा कर सकते हैं? नहीं हो सकता ये। उस्मान साहब, क्या है ये सब? आखिर कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत? सिपाहियों, किसकी हरकत है ये? किसी को देखा है किसी ने कबीले से जाते हुए? निकोला, जानता हूं, उसी का किया धरा है ये। निकोला। तुर्गुत साहब, अभी रुक जाइए। ये रुकने का वक्त नहीं है उस्मान साहब। उन जालिमों ने रात को अगवा किया होगा उसे।
चलो सिपाहियों, चलो हम जा रहे हैं। सिपाहियों, आ जाओ। हम जरा जल्दी में हैं वजीर आलम शाह। क्या मसला है? सिपाहियों, आगे आ जाएं। सल्जोक सल्तनत के सुल्तान मसूद का हुक्म है कि हम आपको गिरफ्तार कर लें उस्मान साहब। क्या कह रहे हो ये? तुम सुन भी रहे हो कि क्या कह रहे हो? ये काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं। सुल्तान मसूद का हुक्म है ये। उस्मान, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे जानना है। उस्मान, सिपाहियों, तलवारें नीचे रखो अपनी सारी। हाथ हटाओ अपना। तलवार को मत छूना मेरी। इसे छोड़ दो। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये हमारे साथ आए। वालिदा, यहां आइए जरा।
आखिरकार कौसेस, आखिरकार। उसका ख्याल रखना निकोला। उससे जो कुछ भी गलत हुआ, फिर भी बहन है वो मेरी, उतनी ही अहम है वो आज भी। उसे कभी सताना नहीं, गुस्सा नहीं करना उस पर। परेशान मत हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मारी, निकोला, तुम? मेरी होने वाली बीवी। खुश आमदीद। लानत हो तुम पर। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मारी, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अपना पहनावा देखो जरा कितना घटिया है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुर्कुत मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। चुप हो जाओ मारी। मैं आपसे नफरत करती हूँ भाई। मारी अब मेरी बीवी है, आइंदा ख्याल रखना। कॉर्नेलिया, अब से तुम यहाँ मेरी मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझो। अगर वजीर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो वो उस्मान साहब के साथ क्या कर रहा होगा? उनका मकसद हमारे सरदार को इन जमीनों से निकालना है। दिखने में तो हम जैसे हैं बिल्कुल, असल में शैतान है ये सब। उस्मान के सच्चे और वफादार सिपाहियों, काश आपने रियासत की वफादारी का इंतखाब किया होता बजाय अपने सरदार की वफादारी के, तो तुम्हें यह आज ना सहना पड़ता। वजीर, तुम्हारा ये जुल्म किसी तरह भी नहीं डरा सकता हमें। तुम अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। सिपाहियों, इन्हें उस वक्त तक कोड़े मारते रहो जब तक इनकी खाल ना उधड़ जाए। उसके बाद इन्हें जंदान में डाल दो।